अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। आज के व्लॉग में लास्ट एपिसोड है हमारी ऑटम व्लॉग सीरीज की और इसमें हम विजिट करेंगे मचलू वैली को और बड़ा वैली को। पिकलू के बाद सेंक तो एक डेस्टिनेशन माइंड में थी जहां पहुंचना है, लेकिन हर मोड़ पे हर जगह को ऐसा जबरदस्त व्यू मिलता है कि आपका दिल करता है कि यार यहाँ पे ठहर जाएं और इधर भी थोड़ी सी वीडियो बना लें। तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आज वही गुड डे था। सफ़र ब्लॉग्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दें तो कमाल हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। चलें जी जनाब, ये होटल हाई क्लिफ कपलू में, जहाँ मैं पहले भी आया था लास्ट ईयर तो नहीं, कुछ माह पहले, जब फरानो बॉर्डर पे भी गए थे और वो सारी सीरीज़ आपने देखी थी। तो अब यहाँ पे नाइट स्टे किया, नाश्ता आ गया, नाश्ता यहाँ पे करते हैं। बाइक बाहर खड़ा और ये बाहर जो ब्लॉसम कह रहा हूँ ऑटम का थोड़ा सा सीन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर देखते हैं आगे निकलने का। नाश्ता करके प्लान ये था कि मचलू की तरफ जाएं। अदनान क्योंकि डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल में थोड़ी मसरूफियत होती है, तो वो इस दफ़ा मुझे ज्वाइन नहीं कर सकेगा। उसका प्लान ये था कि वापसी पे अगर आते हैं तो शाम में फिर बाड़ा वैली के लिए इकट्ठे चले जाएंगे। तो देखते हैं कि किस वक्त मैं वापस आता हूँ और फिर किस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मीनवाइल जो मचलू का रास्ता है वो कपलू शहर से तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है। वो वही रास्ता है मेन रोड जो जाती है फरानो की तरफ, सियाचिन की तरफ। तो उससे पहले आपको लेफ्ट साइड पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रिज बना है वो नज़र आता है, उसके ऊपर आपने जाना है। वो रास्ता आपको सेलिंग, मचलू और उशे वैली की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ सेलिंग में और उसके बाद फिर मचलू में, तो यहाँ पे माशाल्लाह जो कलर्स हैं ऑटम के, और जो ये एक विलेज सा है बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे जिस किस्म की घर वगैरह होते हैं, आर्किटेक्चर है, वो भी बड़ा ही करता है। बस बीचों बीच रास्ता जो जा रहा है, लेफ्ट राइट आपको पत्ते गिरे हुए हैं जर्द रंग के। सारी चीज़ें हर थोड़ी देर के बाद दिल करता था यार रुक जाऊं यहाँ पे और इस सारे सीन को देखूं। ये जनाब बच्चे मिले हैं यहाँ पे और सेलिंग से पढ़ के आ रहे हैं। इनका नाम पूछते हैं। नाम बताओ बेटा, पहले आप बताओ, सारी यूं कर। मुनावर। आपका? My name is Mubarak. मुबारक, माशाल्लाह। My name is Irfan. अच्छा, My जबर। name is Naira. नायरा। आपका क्या नाम है? My name is Barka. ओह माशाल्लाह। My name is Zahida. जाहिदा, क्या बात है, इतने प्यारे नाम, इतने प्यारे नाम। बाइक चलाना शुरू ही करता था कि थोड़ी देर बाद फिर कोई इतना खूबसूरत किस्म का कोई बाग आ जाता था, कोई ऐसी जगह आ जाती थी और येलो कलर भी, और ऐसा शॉकिंग येलो के देख के दिल खुश हो जाता था। कहीं पे यानी डिफरेंट शेड्स, तो अजीब सी एक कैफियत थी कि देख के हर थोड़ी देर बाद से ब्रेक लगे। और ये मुख्तलिफ बच्चे क्योंकि स्कूल से छुट्टी हुई थी तो ये पढ़ के आ रहे थे यहाँ पे, तो ये मिल जाते थे, फिर ये सारे इकट्ठे हो जाते, वैसे इनसे हल्की फुल्की गपशप लगना शुरू हो जाती। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। इस
इस व्लॉग को बनाते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि जितनी भी ये कलर्स हैं ये उस तरह से नहीं यहाँ पे आ रहे वीडियो में जिस तरह से वहाँ पे दिख रहे थे। तो स्टिल आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा इनको देख के, बट इमेजिन अगर आप वहाँ पे हों तो इनको देख रहे हों और उस वेदर को, उस सारी एक्सपीरियंस को फील कर रहे हो तो फिर कितना अच्छा लगे। तो बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब यहाँ पे मैं वापस हो गया था मचलू से, मचलू का सारा देखने के बाद, और वापसी पे मैंने जाना था बड़ा वैली। टाइम मैंने कहा वहाँ पे अब कितना लगता है, क्या होता है। तो वहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है जिसको बहुत सारी वीडियोस के अंदर वहाँ पे ऊपर जाके लोगों ने देखा है। तो उसका भी इरादा है, अदनान कह रहा था कि वहाँ पे ऊपर तक बाइक जाता है, तो वो भी दिल है कि वहाँ पे जाऊँ और जाके वहाँ पे देखूँ। तो वो भी देखते हैं। ये जनाब बड़ा वैली का वो व्यू पॉइंट है जहाँ से आप नीचे पूरी बड़ा वैली और उसके बीचों बीच गुजरती हुई सड़क ये आप देख सकते हैं। ढाई खूबसूरत, थोड़ी कलर्स ऊपर से जितने कमाल के लगते हैं, और जब आप इधर से गुजर रहे हो तो वो जो फीलिंग है, वो जो मज़ा है, कमाल। तो यहाँ तक लेकिन पहुँचना जो है ना, वो बड़ा मेरी हवा टाइट हो गई, क्योंकि मैं कपलू का जहाँ पे वेलकम टू कपलू गेट है मेन, तो वहाँ से आप राइट साइड पे एक ऊपर मस्जिद जंक्शन की तरफ जा रही होती है रोड मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो थोड़ा सा तकरीबन 2 मिनट के फासले पे ही एक ऑफ रोड किस्म का रास्ता राइट साइड पे मुड़ रहा है, उसके ऊपर आपने जाना है। तो बाइक पे मैं काफ़ी उसके ऊपर जाता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद आगे जो मोड़ है, बिल्कुल जो पॉइंट है आखिरी, वो आ गया है। तो मैंने बाइक खड़ा कर दिया और पैदल मैंने कहा थोड़ा सा चल लेता हूँ। वो मैं चलना शुरू हुआ तो फिर वो एक मोड़ मुड़ा, उसके बाद फिर अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। तो अच्छा खासा जो है ना वो चलना पड़ गया उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, लेकिन इट्स वर्थ इट। हिम्मत अगर ना आ रहे तो आप पहुँच जाते हैं। बाकी ये है कि बाइक लेके जो आते हैं लड़के वो पूरा आगे तक ले आते हैं। मैं बस गलत फहमी में मारा गया कि शायद मैं पहुंच गया हूँ, तो बस थोड़ा सा जो है वो फासला हुआ, पैदल चल लेता हूँ, लेकिन वो थोड़ा फासला जो है ना वो अच्छा खासा हो गया। ये जनाब रास्ता है जिसके ऊपर चढ़ के काफ़ी ऊपर तक आ गया हूँ मैं। बाइक काफ़ी पीछे वहाँ खड़ा कर दिया था कि शायद जो मोड़ एक आ रहा था सामने के उसके बाद ही होगा, लेकिन उस तरह के कोई कम से कम कोई 4-5 मोड़ क्रॉस करके फिर ये जगह आती है। लेकिन ये कि जब आप ऊपर जाते हैं देन यू रियलाइज़ यार के मज़ा तो फिर ऊपर से देखने का है, नीचे से वो बात नहीं बनती। ये देखें जी, ये अब मोड़ आया है, लेकिन ये भी वो मोड़ नहीं है। वो आगे मोड़ है पर वो भी मोड़ नहीं है, उससे अगला मोड़ आएगा, उससे पीछे बाइक मेरा ख्याल से मैंने खड़ी की है। ये जनाब वो मोड़ आ गया था फाइनली, 3-4 मोड़ के बाद, जहाँ पे बाइक खड़ी की हुई है, और वो है नीचे कपलू का गेट। ये अभी देखते हैं कि यहाँ से कैप्चर होता है कि नहीं। हो गया। बहरहाल ये है बाइक अपना, वो है
फाइनली यहाँ से नीचे उतर के अब मैं उसी रोड के ऊपर आ गया हूँ जो ऊपर से हम देख रहे थे। बाड़ा वैली के बिल्कुल साइडों पे जो दरख्त हैं उसके बीच में रोड है वो, और ये ज़्यादातर खुबानी के दरख्त हैं बेसिकली। और वो जब ब्लॉसम का टाइम होता है, बहार का वक्त होता है, तो इसके ऊपर ऐसी खूबसूरत किस्म के वो रुई की तरह बिल्कुल वो फूल निकले होते हैं। वो भी इतना कमाल का लगता है, और वो भी आप इसी वैली में एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी ड्रोन शॉट्स आपको दिखाता हूँ मचलू वैली की, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस्लामाबाद से लेके जो यहाँ तक जर्नी की है तो किस लिए है। ये वो खूबसूरत सा गुलदस्ता आप देखें इस वादी में, कैसे रंग बरंगे। और ये खिज़ां का वक्त है, वो वक्त जिसमें सोचा यही जाता है कि अमूमन दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं, रंग अपना छोड़ जाते हैं, और हर चीज़ डल डल सी होती है। वो डलनेस में भी यहाँ पे क्या खूबसूरती है कि लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आप लोगों से तो मैं थोड़े से सिलेक्टेड से व्यूज़ शेयर करता हूँ। अक्सर सोचता हूँ कि यार कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए तो कम शेयर करता हूँ, लेकिन कितनी कितनी देर मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करता रहता हूँ, ऊपर से इन वादियों में इसकी खूबसूरती को देखता रहता। तो ऊपर वाले के बनाने वाले की भी कुदरत जो है ना, उसको बंदा अप्रिशिएट करता है। जब सब कुछ इंतहाई पीसफुल और इंतहाई ज़बरदस्त सुकून में चल रहा हो ना, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आज वही गुड डे था जब कुछ उल्टा होना था। यूं पहले इंस्टा 360 वो डैमेज हुआ, और उसके बाद फिर अब ड्रोन, और ऐसे फिर मेरा जो ऑटम टूर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा।